प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लाडवा में फल एक्सपो मेले में की शिरकत व इसका किया विधिवत उद्घाटन। अब की बार पंचकुला में नहीं हो रहा है मैंगो मेला। लाडवा में आम, नाशपाती, लीची, अनार का 5 दिन तक लगेगा फल एक्सपो में प्रदेश के कृषि मंत्री ने की शिरकत। पहली बार मेले में 275 किस्म से ज्यादा आम देखने को मिल रहे हैं। मेले में पहली बार शुगर फ्री नाशपाती काफी पसंद की गई। मीडिया से बातचीत में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अभी प्रदेश से टिड्डी दल का हमला कम नहीं हुआ है, बल्कि 22 जुलाई के बाद अब और ज्यादा प्रदेश में टिड्डी दल किसानों की फसल पर अटैक कर सकता है। 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश में किसान अपने ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन करेंगे। इस बारे जब कृषि मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो किसान राजनेता खाली बैठे हुए हैं, जिन पर कोई मुद्दा नहीं, जो पिटे हुए मोहरे हैं, वही ऐसा काम कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि उनसे अपना परिवार संभाला नहीं जाता। ये उनकी आपसी परिवार की लड़ाई और एक परिवार की लीडरशिप का मामला है। धान घोटाले पर बोलते हुए कहा कि उसकी अभी जांच चल रही है। टिड्डी दल को मारने के लिए प्रदेश में जो दवाई आई थी उसके बारे में कहा कि हमने उन कंपनियों की दवाइयों को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया है और उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा बागवानी विभाग पिछले बहुत सालों से इंदौर के अंदर एक आम का मेला इस मौसम में लगाते रहे हैं। इस बार इस मेले को हम इंदौर एक शहर से निकाल के खेत पे लेके आए हैं, जो आपके सामने है, और एक फल से सीमित ना रखते हुए एक फल पे भिन्न भिन्न जो हमारे इलाके के अंदर आम का है या लीची का है, नाशपाती का है, आड़ू का है, किसी भी तरह के जो अलग अलग तरह से फल हैं, उन सभी का प्रत्येक दिन एक फल को लेकर प्रदर्शनी करेंगे। हर चीज़ के अंदर बागवानी के अंदर नंबर 1 होगा। हालांकि हमारा क्षेत्र थोड़ा सा कम है दूसरे प्रदेशों को देखते हुए। दूध उत्पादन, प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन में भाई हम 2 नंबर पे हैं, वो भी हम नंबर 1 पे होंगे। और इनलैंड फिशरीज के अंदर, उसके अंदर भी हमारा लक्ष्य रखा हुआ विभाग को कि नंबर 1 पे रहे। और आशा ये करते हैं कि हमारे यहाँ के किसान समृद्ध हों, शिक्षित हों और किसानों के बच्चे। इस 5 दिवसीय फल उत्सव का उद्घाटन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ किसानों के को इससे भरपूर फायदा होगा। और आप सबसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पर जो फलों की प्रदर्शनी है, बागवानी है, जो हमारी नीतियाँ हैं, जो किसानों को फायदा पहुँचा सकते हैं, जो हम सब्सिडी देते हैं, जो ग्रोथ में करते हैं, उनको एलोबरेट करें और किसानों तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि हमारे किसान भाई जो सरकार की नीतियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय। हमने फसल बीमा योजना लगाई, तब भी यही आंदोलन चले। हमने मंडियां चलाने की बात की, तब भी ये कहा कि सारे किसान करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमने जो भी नीतियां चलाते हैं, नाम किसान का होता है, लेकिन कुछ राजनीतिक पिटे हुए मोहरे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसान को आगे करके वो अपने आंदोलन चलाना चाहते हैं। उनका स्वागत है, वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहेंगे। देखते हैं किसान बात किसकी मानता है। सर, मक्के का रेट इस बार आधा रहा। ये जिस तरह से कोरोना का संकट है, टिड्डी दल का संकट किसानों के लिए उससे भी ज्यादा है। पहले हरियाणा पे जो अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त अटैक था। 5 दल एक ही रात में आ गए। पलवल में था, नूह में था, महेंद्रगढ़ जिले में था, हमारे दादरी में था, मेरे क्षेत्र लोहारू में था, और उसमें सरसद के इलाहाबाद में था। कल ही हमने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग की है। मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों की और टिड्डी दल के एक्सपर्ट की मीटिंग ली। भारत सरकार से ये एडवाइजरी आई है कि अभी जो टिड्डियां हैं जो हरियाणा में आई है, वो तो सिर्फ 16% है। असली खतरा तो 22 जुलाई के बाद फिर शुरू होगा। और हमें जो खबर लगी है कि झुंझुनू के पास बहुत सारे इलाके के अंदर इन्होंने प्रजनन कर लिया है। तो जो जो टिड्डी दल पैदा होते जाएंगे, आते जाएंगे, पाकिस्तान से आएंगे वो तो आएंगे, हमारे यहाँ भी पैदा होंगे। तो उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी ने पूरी छूट दे दी है कि आपको हेलीकॉप्टर किराए में लेना है तो हेलीकॉप्टर लीजिए,
ड्रोन खरीदने हैं या लीज पे लेना है तो वो लीजिए। ट्रैक्टर जो है गांव वालों के किराए पे टीटी दल आए तो 2-2,500 रुपये जो भी बाजार में रेट अवेलेबल है, जिसमें ट्रैक्टर की मशीन पे अपन स्प्रे करते हैं टैंकी रख के, वो लीजिए। और कोई देश के अंदर भी कोई भी तकनीक है टिड्डी दल को रोकने के लिए, उसको अपनाइए। लेकिन अगर हवा का रुख पलट जाता है, सौभाग्य से हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ नॉर्मली नहीं आती, लेकिन बाई चांस अगर एक दिन के लिए हवा उधर उत्तर से दक्षिण की तरफ आ गई तो टिड्डी दल करनाल में जा सकता है। सर इसकी जो दवाई है, राजस्थान घटनागर कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा, एक परिवार की लीडरशिप में ये पार्टी चलती है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, उनके व्यवहार को आचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो अपना कब्जा नहीं छोड़ते। इनकी आंतरिक लड़ाई है और उसी का परिणाम राजस्थान है।